अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा ख़ातमिल अंबिया व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही उलिस सिद्क़ी वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मूक़िनीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमला अहबाब दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मिलकर कहना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उस कलाम से करना चाहता हूँ जो हाजी साहब क़िबला अक्सर मुझे फरमाइश करके सुना करते थे। कलाम पेश करने से पहले अकीदा आपको ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके नज़दीक रहता है। और मेरा ईमान है बेशक उनकी कब्र हसन कॉलोनी के कब्रिस्तान में बनी है, लेकिन खुदा की कसम वो आज भी मेरे मुस्तफ़ा के मदीने में मौजूद होंगे, क्योंकि उनको सरकार के मदीने से बड़ी मोहब्बत थी। तो इसी निस्बत से मैं अशार पढ़ना चाहता हूँ जो हमारे हाजी साहब सुना करते थे। तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी ये सादत नसीब फरमाए। मदीने मैनू दफनाओ कब्र जाने नबी जाने। मदीने मैनू दफनाओ कब्र जाने नबी जाने। सना खां अरबी दा सना खां मुहम्मद दा हशर जाने नबी जाने। मैनू गुस्लो कफन दे के दफन जिस दम करो यारो।
दम करो यारो। अकीदा सुनिए, कहिए जरा सुभान अल्लाह। जनाजे ते दुआ मंगनी, जनाजे ते दुआ मंगनी, असर जाने नबी जाने। जनाजे ते दुआ मंगनी, असर जाने। कहिए नबी और कबर दा खौफ दे दे के क्यों सानू डरे दे। एवें लोकी मैनू आड़ डराउंदे कि रात कबर दी काली, पर मैं सुनिया उथे ओने आउणा जेदे मूंढे कमली काली। कबर दा खौफ दे दे के क्यों सानू डरे दे। मिल के कह लो, उथे सरकार ने आउणा, उथे सरकार ने आउणा। ओ घर जाने नबी जाने, उथे सरकार ने आउणा। ओ घर जाने नबी जाने, मदीने मैनू दफनाओ, कबर जाने नबी जाने। अब आवेज़ी वकार, सबसे पहली बात जो मैं अर्ज करने चाहता हूं वो ये है, ये जो मैंने अशार पढ़े हैं ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि कब्र में सरकार आते हैं। जिसका अकीदा है सुभान अल्लाह कह दे। और जिसे जैसी उम्मीद होती है वैसी ही मंजिल मिलती है। जिस बंदे को जितना यकीन होता है उतना वो अपने मकसद में कामयाब होता है। किसी और को यकीन हो ना हो, सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये यकीन है मर कर कब्र में जाने की देर है, ढोलन के आने की देर नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि ये हमारे हाजी साहब की खुशकिस्मती है, जाना तो हर किसी ने है। 20 मुहर्रम उल हराम को हाजी साहब अपनी कब्र में गए। कौन सी तारीख थी? कल 20 मुहर्रम थी और 20 मुहर्रम को हाजी साहब अपनी कब्र में गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उलमा तशरीफ फरमा हैं, इनकी नजर जुमला करना चाहता हूँ। ये तारीख आम तारीख नहीं है। आशिक रसूल, मुअज्जन रसूल हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल 20 मुहर्रम है। और आप इतनी अजीम हस्ती हैं, इतनी अजीम हस्ती हैं, नबी पाक के विसाल के बाद आपने हुजूर से इतना इश्क की इंतहा की। कभी नए कपड़े नहीं पहने, मुस्कुराना भूल गए, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं, नया लिबास नहीं, बस इस तरह रहते थे कि जिंदगी तो थी, जिस्म तो था जो जमीन पर चलता था, रूह मदीने में रहती थी, रूह नबी की याद में महव रहती थी, हर वक्त हुजूर की याद में रहते थे। लेकिन जब 20 मुहर्रम का दिन आया, बोलो जरा आवाज से, 20 मुहर्रम का दिन आया, गुस्ल भी किया, नया लिबास भी पहना, नया लिबास पहनकर खुशबू भी लगाई,
जिसके चेहरे पर हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराहट नहीं देखी गई, वो चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। मुस्कुराहट, चमचमाती मुस्कुराहट, और ऐसा जो हबश हो, नबी का गुलाम हो, मोटे मोटे होंठ हो, रंग का काला हो, बोलो तो सही ना है जी, ऐसा चमचमाती मुस्कुराहट नबी के नूर की, इश्क की उनके चेहरे से जलवा फिगन हुई कि उनकी अहलिया कह उठी, हुजूर के विसाल के बाद आप कभी नहीं मुस्कुराए, लिबास में अच्छा लिबास नहीं पहना तन के ऊपर, आज वजह क्या है? सुनना चाहते हो तो बोलो जरा, वजह क्या है? आज वजह क्या है? ए बिलाल बताओ। अहलिया पूछ रही है, घर का हाल घर वालों को पता, घर में क्या हुआ हम नहीं जानते, हाजी साहब के साथ उनके बच्चे ज्यादा जानते हैं भाई किस तरह के हालात व वाकयात थे। अर्ज करना चाहता हूं, घर वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं। ज़ौजा ने पूछा, आपने बताया तुम्हें पता नहीं? आज मेरी मौत का दिन है, आज मेरी वफात का दिन है, आज मैंने मरकर कब्र में जाना है। और रोने वाली बात नहीं है, खुशी की बात यह है कि कब्र में जब मैं जाऊंगा मेरे मुस्तफा से मेरी मुलाकात हो। बोलो तो सही नजर आवाज से है। तोहफतुल मुमिन अल मौत, उसकी सबसे पहली बशारत, सबसे पहली उम्मीद की किरण मोमिन के लिए जो कब्र में होती है, वो कमली वाले मुस्तफा का दीदार होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, जो सारी जिंदगी नबी के इश्क में रहे, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहे, उनकी जिंदगी का मिशन हुजूर की अजमत का प्रचार हो। आप मुझे यहां पर चिश्तिया मस्जिद में सुनते रहते हैं। 24 साल मेरी उम्र थी, मैं इस मस्जिद में आया हूं। आज मेरी उम्र पूरी 40 बरस हो गई है। 16 साल मुझे हो गए हैं। हाजी साहब ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि बेटा जरा हाथ हौला रखो, जरा आहिस्ता तकरीर करो, बस सीधी सादी शान बयान किया करो। नहीं, मुझे हाजी साहब एक ही बात कहते थे, जब हुजूर की अजमत की बात आए डंके की चोट पे बयान करना है। बोलो तो सही जरा आवाज से, डंके की चोट पे बयान करना है, हाथ खूब बयान करना है। कोई बात करे तो मैं बैठा हूं। बड़ा सहारा था अल्लाह की कसम। हमारी मस्जिद एक बहुत बड़े मोहसिन, एक बहुत बड़े इखलाक के पैकर, नरम तबीयत के मालिक और मोहब्बत करने वाले इंसान से महरूम हो चुकी है। वो एक वाहिद हस्ती थे कि हमारी इंतजामिया के भी आपस में मामलात हो जाते थे ना, तो सबको साथ लेकर। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं, ये बातें मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, इसलिए कि ओदे ना लाओ लाओ जिन्हें तोड़ निभानी। बोलो तो सही ना है। उसके साथ उसके रंग में रंग जाओ जिसने तुम्हारे साथ रास्ते का सफर तय नहीं करना। अगर बां फड़ी है तो फिर उन्हें तोड़ निभा के। मैं इसी ज़िम्न में एक बात करना चाहता हूं, कर दूं? बोलिए जरा। करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हम सारे वहां पर मौजूद थे। हाजी साहब के बच्चे भी मौजूद थे। सब ने 4 कांधों पर उठाकर हम कब्र तक गए। नात खानी होती रही। हमने हाजी साहब को दफना कर वापस आ गए। लेकिन ये ना समझना कि हम आ गए। उन्होंने हुजूर से इश्क किया था, सरकार से इश्क किया था। हम हैं मोड़ के साथी, हम हैं मोड़ के साथी। मेरा मदीने वाला है तोड़ का साथी। मैं अपने इश्क में एक बात करना चाहता हूं, कर दूं? फतवा नहीं लगाइएगा, बोलो जरा आवाज से। फतवे की जात से हटकर मैं अपने इश्क में, और इश्क जब होता है ना तो वो फतवों से वरा हो जाता है। ठीक है, इश्क की बात करना चाहता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करम फरमाएं तो इस दुनिया में जलवा दिखाएं। इस दुनिया में जलवा दिखाएं हुजूर। मेरा अपना घर तो हो ना, मेरा अपना घर तो हो ना। मैं किस तरह आपके नाज उठाऊं, किस तरह आपकी बारगाह
में हदिया पेश करूं, किस तरह आपके बारे में आपके पास नेमतें बेशुमार लगा दूं, क्योंकि जहां ढोलन आता है वहां आशिक की तबीयत ही मचल जाती है। या रसूल अल्लाह, करम अगर फरमाना है तो इस दुनिया में, लेकिन मेरे आका ये जिस घर में मुझे छोड़कर जा रहे हैं ये मेरा अपना नहीं है, तो आज मैं आया हूं भी तन्हा। बोले तो सही ना, मेरे पास है भी कुछ नहीं देने के लिए। आका यहाँ आपने करम फरमाया। आशिक जब रसूल को देखता होगा तो अपने इश्क में ये कहेगा, हुजूर यहाँ आप आ गए हैं, मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे पास आपको बिठाने के लिए कोई अच्छा बिस्तर भी नहीं है। प्यारे आका मैं करूं तो क्या करूं? हुजूर फरमाते हैं तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे सज्जन तुझे यहाँ छोड़ गए हैं, तूने मुझसे वफा निभाई है, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे यहाँ मैंने तुझे आकर तेरी कब्र को रोशन और मुनव्वर किया है, मैदान महशर में भी मैं तेरी शफाअत करके तुझे अपने साथ जन्नत। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हुजूर से इश्क कर लो। और हुजूर से इश्क कैसे होता है बता दूं? दावे तो बड़े हैं, इश्क की निशानी क्या है, अलामत क्या है? कि हुजूर के मिशन से प्यार करना। बात नहीं समझ आई तो ना बोले, समझ आइए तो बोले। हुजूर के मिशन से, ऊंची बोलो, हुजूर के मिशन से प्यार करना। और हुजूर का मिशन क्या है? दीन इस्लाम का फरोग, दीन इस्लाम का प्रचार, रब ताला के दीन की हर जगह पर इस दुनिया के कोने कोने में प्रचार करना, ये रसूल का मिशन है। और हाजी साहब किबला जो हैं वो ना सिर्फ इल्म दीन से प्यार करते थे, इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चों से भी प्यार करते थे। आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। मुझे बता दो इस चिश्तिया मस्जिद का कोई तालिब इल्म खड़ा हो जाए कि जिंदगी में कभी हाजी साहब ने उसके साथ बदतमीजी की हो, वो ये कहकर बुलाया हो जनाब इस तरह की कोई गुफ्तगू की हो? नहीं। मैंने जब भी हाजी साहब को देखा है दीन के मामले में, जिस तरह बंदा पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है ना, हमारी एक बोली में कहते हैं टीटीएस सुन्नी। बोलो तो सही, कौन से? टीटीएस, बिल्कुल टनाटन सुन्नी, बिल्कुल उसके अंदर कोई लचक नहीं थी। दीन के मामले में हुजूर के मिशन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दीनी मामलात में, मदारिस को फरोग देने में बहुत बढ़ चढ़कर आप किरदार करते थे। और हमारे मामला जितने हुए सारे अहबाब बैठे हैं यहाँ पर, ये आज हाजी साहब की काविश है। जो रौनकें हमारे मदरसे में, मस्जिद में लगी हुई हैं, ये हाजी साहब की काविशें हैं। इल्म दीन के फरोग के लिए आप हमेशा नरम तबीयत थे, नरम मिजाज थे। बस वो ये चाहते थे रसूल का जिक्र भी हो, खुदा का जिक्र भी हो, काल अल्लाह भी पढ़ाया जाए, यहाँ पर काल रसूल की बात भी हो। ये आशिक रसूल होने की सच्ची दलील है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगली बात मैं अर्ज कर दूं, बोलो जरा हाजी साहब के हवाले से। ये भी उनकी खुशकिस्मती है, उनका बेटा बैठा है यहाँ पर, फुरकान। छोटे छोटे थे ये जब मैं यहाँ पर आया हूँ, और इन सब ने कुरान की तालीम भी मुझसे हासिल की है। मैं उस्ताद भी हूँ, दोस्त भी हूँ इनका। मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये न समझना कि सारी जिंदगी हमारे वालिद साहब बीमार रहे, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या मामला बन गया कि बीमार रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बीमारी भी रब की बहुत बड़ी आजमाइश है। हदीस पाक समात फरमाइए, मेरा फरमान हो तो ना बोलना, नबी सही का फरमान। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं किसी बंदे को बीमार करता हूं, जब मैं किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूं, उसके घर में फरिश्तों को भेजता हूं। ऊंची तो बोलो जरा आवाज से। पहली बरकत क्या मिली कि और कहां फरिश्ते उतरे ना उतरे उस घर में, बोलो तो सही ना, फरिश्ते उतर रहे हैं। जहां मुसलमान मोमिन सच्चा आशिक रसूल बीमार हो,
वहां पर अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते नाजिल फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह ताला उनकी ड्यूटी लगाता है कि फरिश्तों जाओ उस बंदे को देखो कहीं वो इस हालत में मेरा गिला तो नहीं कर रहा, बोलो तो सही ना, मेरा शिकवा तो नहीं कर रहा, मेरी नाशुक्री तो नहीं कर रहा, वो ये तो नहीं कह रहा मैं किस अजाब में आ गया हूं, वो ये तो नहीं कह रहा कुफरिया कलेमात तो अपनी जुबान से अदा नहीं कर रहा। हुजूर फरमाते हैं जब वो फरिश्ते वापस लौटते हैं रब की बात, मुझे बताओ अल्लाह अलीम है कि नहीं है? ऊंची ऊंची बोलो जरा आवाज से, अलीम है ना मेरा रब, जानता है, फिर फरिश्ते क्यों भेज रहा है? फरिश्ते क्यों भेज? रब को खुद पता है रब का फरिश्ते भेज कर बंदे का हाल मालूम करना अगर रब के ला इल्मी की दलील नहीं है तो फिर मुझे बताओ जब सैयदा के हार वाली बात आ जाए तो वहां पर अगर हुजूर तलाश भी करवा लें, ये ना समझो कि हुजूर को इल्म नहीं है, इल्म होने के बावजूद बाज दफा काम करना इसमें भी बड़ी हिकमत है। तवज्जो है आपकी या नहीं है? अल्लाह ताला की बारगाह में जब वो फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला जो भी तेरे बंदे को पूछने के लिए आ रहा था ना, वो बीमार बंदा कहता था अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में मौला रखे मैं उस हाल में खुश हूं। और हाजी साहब जब भी बीमार हुए हम पूछने के लिए गए तो हाजी साहब के यही जुमले थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है जी, अल्लाह ताला का करम है जी, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, सिर्फ हाजी साहब नहीं जितने भी बीमार हैं मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं, उनसे जब भी मिलने जाओ तो यही कहते हैं अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। कोई भी बंदा मेरे ख्याल में 90% लोग ऐसे होंगे जो शुक्र अदा करते हैं, कोई ऐसा होगा जो ना शुक्री करे तो करे इल्ला माशाअल्लाह, सारे यही कहते हैं अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, उसका बेपनाह हम पर करम है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अब तवज्जो से बात सुनिएगा, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। हदीस पाक में आता है फरिश्ते जब जाकर अल्लाह को ये बात बताते हैं ना तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, फरिश्तों गवाह हो जाओ मेरे इस बंदे ने इस हालत में भी मेरी तारीफ की, कोई शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया, मुझसे नाराज नहीं हुआ, ये मुझसे राजी हो गया, मैं इससे राजी हो गया, तुम गवाह हो जाओ इसके लिए जन्नत में मैंने महल बना दिया है। बोलो तो सही नजर आवाज से, तो पता चला हर हाल में शुक्र करना, ऊंची बोलो, हर हाल में रब ताला की बारगाह की हम्द करना ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत वाली बात है। आखिरी एक तोहफा देना चाहता हूं, दे लूं, लेना है तोहफा? ठीक है जी। वैसे तो जो भी जुमले मैंने बोले हैं सारे तोहफे से कम नहीं है, लेकिन ये खुसूसी तोहफा है जो मैं आपको देना चाहता हूं। सारे साहिब औलाद बैठे हैं और सारे अपने वालदैन वाले बैठे हैं, किसी की वालदैन जिंदा हैं और किसी के इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं दुआ करता हूं जिनके वालदैन चले गए अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। मसनवी शरीफ की हिकायत है, मसनवी उलमा तशरीफ फरमाए, तलबा यहाँ पर बैठे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग के पास एक बंदा पहुंचा और उसने जाकर उस बुजुर्ग से ये बात कही कि जनाब मेरे वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अब तो मुझे बड़ा डर रहता है कि कहीं मैं ही ना मर जाऊं, मैं ही ना चला जाऊं। वो बुजुर्ग बड़े मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाने लगे तेरा बाप चला गया है कि नहीं? कहता जनाब बाप तो चला गया। वालदा जी, वालदा भी चली गई है। तेरे ताया जान जिनके हयात है अल्लाह ताला जिंदगी दराज फरमाए, यानी उस बंदे की उस हिकायत में जो बात आ रही है मैं वो बयान कर रहा हूँ। कहता जी मेरे ताया भी चले गए, मेरे चचा भी चले गए, मेरे जितने कजन वगैरह थे मेरी उम्र के वो भी चले गए, अब मैं अकेला हूं तो मुझे डर है कहीं मैं भी ना चला जाऊं। बुजुर्ग कहते हैं जब सारे चले गए तो भाई रहना तूने भी नहीं है, तूने भी उनके पास जाना है ऐसा कि नहीं है? बोलो है ऐसा कि नहीं? कहते जी जब तूने उनके पास जाना है
ते जिथे ताया होवे, अम्मा होवे, अब्बा होवे, चलिया उत्थे फिक्र करने की केड़ी लोड़ है? बोलो तो सही नजर आवाज है। जहां वालदैन हो, जहां रिश्तेदार हो, अजीज व अकरबा हो, ये तो तू यहां पे तन्हा है, जब वहां पहुंचेगा तो तू तो उनके साथ हो जाएगा। वो कहता है जनाब बुजुर्गो, फिर भी मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मुझे चैन आ जाए, सुकून आ जाए। अब वो तोहफा जो उन्होंने उनको दिया है मैं आपको देना चाहता हूं। कहते हैं फिर अगर तू सुकून चाहता है ना, तो फिर सुकून का तोहफा ये है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि तू ना रोजाना उनके लिए एक तोहफे का एहतमाम किया कर, एक तोहफा रोजाना उसको भेजा कर। जनाब मैं इधर रहता हूं, वो बोलो तो सही ना, मैं इधर वो मनोमन मट्टी के नीचे, मेरा तोहफा कैसे पहुंचेगा? कहते नहीं, बस तू अमल कर तो सही ना। पहुंचाना तूने नहीं है, पहुंचाएगा वो जो बंद पत्थर में कीड़े को रोजी देगा, वो तेरा तोहफा कब्र में भी पहुंचा देगा। कहता जी तोहफा क्या है? कहता तू रोजाना 3 मरतबा सूरत इखलास, जिन्हों आंदी है कह दे सुभान अल्लाह, 3 मरतबा सूरत इखलास, 1 मरतबा फातिहा शरीफ पढ़ा कर। और जितने तेरे अजीज व अकारिब हैं, दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, बिला नागा रोजाना उनके लिए ईसाल कर दिया कर। और ये कहा कर या अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे अब्बा जी को, मेरी अम्मा जान को, मेरे अजीज व अकारिब को, मेरा फुलां दोस्त, मेरे हाजी साहब अकरम साहब जो फौत हुए, या अल्लाह उनको पहुंचा दे। बस तू ये रोज तोहफा दे, तुझे सुकून आ जाएगा। कहते बाबा जी अभी भी मुझे समझ नहीं आई। आखिरी गल है मेरी, तवज्जो रखना। कहते जी बाबा जी मुझे फिर भी समझ नहीं आई। फरमाता है मुझे बता कि अगर तू किसी और शहर में रहता हो और तेरा दोस्त मुल्क के किसी दूसरे कोने में रहता हो, और तू जहां काम करे, काम में बाद में पहुंचे, तेरे दोस्त का तोहफा पहले पहुंचा हुआ हो, तुझे खुशी होगी कि नहीं होगी? कहते जनाब बड़ा खुश हूंगा मैं। कहते बिला नागा रोजाना उस दोस्त की तरफ से जो मुल्क के दूसरे कोने में पड़ा रहता है, वहां से तेरे लिए तोहफा भेजे, तो तू कहता है मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं है, मैं बड़ा खुश हूंगा। और फरमाया फिर तुम्हें अचानक पता लगे कि वो जो रोजाना मेरा भाई, मेरा दोस्त मुझे तोहफा देता है, वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। बोलो तो सही ना है, आज मुझसे मिलने आ रहा है, बताओ तुझे खुशी होगी कि नहीं? वो कहता जो रोज मुझे तोहफा भेजे, मैं सिर्फ खुश नहीं हूंगा, उसका इस्तकबाल करूंगा, उसके लिए एहतमाम करूंगा, उसका इस्तकबाल करके उसे वेलकम करूंगा। फरमाया बस यही बात समझ ले, रोजाना अगर सूरत इखलास और सूरत फातिहा पढ़ के मरने वालों को अगर तू तोहफा पेश करेगा, काका जब तेरा नंबर आएगा, तेरी जाने की बारी आएगी, ये ना समझना कि तू तन्हा है, वो सारे जिन्हें तू तोहफा भेजता है तेरे इस्तकबाल के लिए वहां पर खड़े हो जाएंगे। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, बोलो तो सही ना, मैं फिर क्यों ना कहूं कि सुन्नी जीवे ते लख दे। बोलो तो सही ना, सुन्नी जिए तो लाख का है, मरे तो 1.25 लाख का है। वजह क्या है कि वहां पर हमारा इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल क्यों होगा? यही दुआए मग़फ़िरत जो हम सब के लिए करते हैं, वो हमें अपनी दुआओं में याद। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां। इसको मरना नहीं कहते, इसको हकीकी जीना कहते हैं। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अल्लाह वो दिल रुबा सूरत हम सबको दुनिया में नसीब फरमाए, कब्र में नसीब फरमाए, आखिरत में उनकी शफात नसीब फरमाए। जो कलिमात पढ़े मैं दुआ करता हूँ अल्लाह किबला हाजी साहब के दरजात बुलंद फरमाए, और मदीना तैयबा में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनको अल्लाह ताला अपना मकाम नसीब फरमाए। गुनाहगारम से आकारम शफात या रसूल अल्लाह, शफात या रसूल अल्लाह, खराबो खस्ताओ
करम शफात या रसूल अल्लाह शफात। मैदाने हशर में लिल्लाह मेरी इमदाद फरमाना। मैदाने हशर में लिल्लाह मेरी इमदाद फरमाना। मैं मुजरिम हूँ निकम्मा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह शफात। मैं मुश्किल में फंसा हूँ आओ अपनी आल का सदका। मैं मुश्किल में फंसा हूँ आओ अपनी आल का सदका। बड़ी मुश्किल में है तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। मैं हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में। मैं हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में। बक़िए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह शफात या रसूल अल्लाह।